कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का एक बहुत अहम मीटिंग हुआ। इसमें हमारे भारत के गृह मंत्री अमित शाह साहब 30 तारीख को लद्दाख तशरीफ ला रहे हैं और इस बारे में डिटेल में हमारे बीच में चर्चा हुआ और हमने सबका यही राय था कि जब गृह मंत्री खुद लद्दाख आ रहे हैं तो हमारे जो इश्यूज हैं होम मिनिस्ट्री के साथ उनके ऊपर कोई मीनिंगफुल डायलॉग होना चाहिए लेह में। और ये शुरू में अमित शाह साहब ने खुद कहा था कि वो कभी कभी खुद एचपीसी की मीटिंग को हेड करेंगे और लद्दाख में भी आके मीटिंग करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है हमारे लिए अगर अमित शाह साहब खुद यहाँ पर एक मीटिंग ले जबकि वो लेह में है। और जो 22 मई का जो मीटिंग जो गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया है वो है सब कमेटी का, जो कि हम नहीं समझते हैं कोई बहुत मीनिंगफुल होगा क्योंकि सब कमेटी में बहुत कम लोग होते हैं और उसमें डिसीजन ज़्यादा बड़े डिसीजन लिए नहीं जाते हैं। तो हमारा जो डिमांड है खासकर स्टेटहुड और 6 शेड्यूल, तो उसके बारे में हमने लिख के गवर्नमेंट को ड्राफ्ट सबमिट किया हुआ है और अब गवर्नमेंट की बारी है कि उन्होंने स्टडी भी किया है और अब उनकी बारी है कि वो क्या इसके बारे में उनका सोचना है और वो क्या ऑफर करना चाहते हैं। तो ये हम चाहते हैं कि अमित शाह जी जब लेह में है तो वो खुद अपनी सदारत में यहाँ पर एचपीसी का मीटिंग बुलाए। साथ ही साथ अभी को चेयरमैन एपेक्स दर्जे साहब ने जो आपको बताया उसको इंडोर्स करते हुए और उसको फुल्ली सभी मेंबर्स जितने भी हैं कोर कमेटी के केडीएन एपेक्स के इसके साथ देते हुए एक और बात को भी मैं यहाँ पे थोड़ा एलिब्रेट करके बताना चाहता हूँ। वो ये है कि जिस तरीके से अमित शाह जी ने एमएचए ने हमारे मशहूर एजुकेशनिस्ट एनवायरमेंटलिस्ट और लद्दाख के हीरो सोनम वांगचुक जी से जो केस इन्होंने इलीगल केस एनएसए का इन पे लगा के और तकरीबन 6 महीने लगे इनको ये पता चलने में कि वो सारी चीजें बेसलेस थी और उन्हें रिवोक करना पड़ा और आखिर अल्टीमेटली इन्होंने रिवोक किया। हम अमित शाह जी से अभी जो सरिंग साहब ने बताया उसके साथ ही साथ ये एक्सपेक्ट करते हैं जो हमारे 80 डिटेनीज हैं जिन पे डिफरेंट सेक्शंस डिफरेंट धाराओं के तहत और बहुत ही गंभीर धाराएं देख के अभी भी इनका केस है, वो सारी धाराएं वो सारे केसेस रिवोक करके वो विड्रॉ करें और डिग्निफाइड तरीके से इनको भी इनके सर से जितने भी इल्जामात है वापस ले ले ताकि पूरी लद्दाखी आवाम को ये मैसेज जाए जो 24 सितंबर को हुआ वो गैर कानूनी था, उसका कोई जवाब नहीं था और वो लद्दाखियों के साथ ज्यादती हुई है। उस चीजों को अगर हील कर लेना है, मरहम देनी है, तो जितने भी केसेस उनको रिवोक किया जाए और जो इंजर्ड है और स्पेशली जो 4 माइग्रेंट फैमिलीज हैं उनके जानों को हम वापस तो नहीं ला सकते हैं लेकिन कम से कम उनके फैमिलीज को डिग्निफाइड कंपनसेशंस दे सकते हैं। और जो इंजर्ड है और उसमें से कुछ क्रिटिकल इंजर्ड है, शायद लाइफ लॉन्ग उस इंजरी के साथ उनको जिंदगी करना पड़े, उनके उस जख्म को उनके दिलों पे जो चोट लगी है उससे कुछ नहीं किया जा सकता है लेकिन कम से कम एमएचए जो कर सकते हैं, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब जो कर सकते हैं वो एक डिग्निफाइड कंपनसेशन उन सारे इंजर्ड्स को, मार्टर्ड फैमिलीज को और जो डिटेनीज है उनसे केस रिवोक करके ये चीजें कर सकते हैं। और इन्हीं चीजों पे अभी हमारी थर्ड एंड पे डिस्कशंस हुआ
जो अभी चेरिंग साहब ने कहा और जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं, और यही पैगाम, यही मैसेज हम आपके जरिए ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब को देना चाहते हैं और यही हम उनसे तवक्को भी रखते हैं। तो आपका अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप बता सकते हैं। सर, जिस तरह से कल डिस्ट्रिक्ट अनाउंसमेंट आया उसके क्या सोचते हैं आप? डिस्ट्रिक्ट तो मेरे ख्याल से कई साल पहले अनाउंस हुए थे, और जब ये डिस्ट्रिक्ट अनाउंस हुआ था तो हम लोग होम मिनिस्ट्री में हमारा एचपीसी का मीटिंग था। हमने पूरे लद्दाख के अवाम की तरफ से गवर्नमेंट को शुक्रिया अदा किया था, और ये बात अब बहुत पुराना हो चुका है। जो एक चीज़ बहुत पहले हो चुका है उसको बार बार अब थैंक्स बोलना ज़्यादा मुझे मौजूद नहीं लगता है, बहुत पुराना हो गया ये बात ही। अगर अमित शाह जी अगर इस दौरान बातचीत नहीं करते हैं तो क्या क्या अगला कदम क्या रहेगा? जो 22 मई को आपका टॉक्स है, क्या उसमें आप जाएंगे, क्या करेंगे? एक तो हम सोचते हैं कि क्यों नहीं करेंगे, करना तो चाहिए, जबकि खुद लद्दाख गए हैं और खुद उन्होंने वायदा किया था जब शुरू में ये मसले उठे थे, तो हम तो पूरा उम्मीद लगा के बैठे हैं कि वो करेंगे। अगर नहीं करता है तो फिर हमें हमारे जो डिमांड्स है वो ऐसे ख़त्म तो नहीं हो जाएगा, तो हमने स्ट्रगल तो जारी रखना है, तो इसमें कोई दो राय नहीं। मैं इस तरह से कहूँगा कि जो गुडविल का बॉल है वो होम मिनिस्ट्री के कोर्ट में है। अगर वो लद्दाख में दोबारा से ट्रस्ट, विश्वास जगाना चाहते हैं, गुडविल लाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये तो बहुत छोटी सी बात है। 2 दिन के लिए आ रहे हैं तो 2 घंटे का मीटिंग ना हो तो ये मैसेज बहुत गलत जाएगा लोगों में कि उनके लिए इतना वक्त नहीं है कि जहां लद्दाख को जख्म है वहां महरम कर पाए। तो वैसे ही जो 24 सितंबर की इश्यूज हैं उस पे भी वो मरहम करें, तो उससे लोगों में बहुत गुडविल जागेगा। तो ये गुडविल इलविल का बॉल जो है वो उनके ही कोर्ट में। हम बहुत आशावादी हैं और हम ये उम्मीद रखेंगे और आपसे भी यही उम्मीद है कि कभी भी ना उम्मीदी की आप बात न करें। हम आशावादी हैं इतने बड़े, और लद्दाख के रिप्रेजेंटेटिव से वो हमेशा ख्वाहिश कर चुके हैं मिलने की, तो यकीनन वो मिलेंगे। सर, अगर आपकी उम्मीद, अगर फिर उम्मीद के हिसाब से कुछ नहीं कल होता तो इसके बाद फिर हमारी कोर कमेटी एपेक्स और केडीए की बैठेगी, केडीए और एपेक्स की एग्जीक्यूटिव बॉडी बैठेगी, और जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस है इन पे अगर टोटली नेगेटिव रिस्पॉन्स आ जाता है तो इसी सब बताएंगे हम क्या कदम उठाने वाले हैं। हम अपने डिमांड से हाथ उठाने वाले बिल्कुल नहीं है। अभी जो चेरिंग साहब ने कहा स्टेट्यूट और 6 शेड्यूल से हाथ उठाने नहीं है। साथ ही साथ एक चीज हम क्लियर करते हैं, हम किसी भी टेरिटोरियल काउंसिल या काउंसिल किसी भी नाम से दे दे उससे एपेक्स और केडीए एक्सेप्ट करने वाले भी नहीं है। एनी क्वेश्चन? तो बहुत बहुत शुक्रिया।